वेलकम बैक गाइस टू माय चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बार्टर सिस्टम, जो कि पार्ट 2 है मनी एंड सप्लाई चैप्टर का, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। और पार्ट 1 जिसने नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देखो। तो स्टार्ट करते हैं बार्टर सिस्टम या फिर कमोडिटी टू कमोडिटी कंसेप्ट। देखिए, इन द एब्सेंस ऑफ मनी वन सिस्टम इज एग्जिस्ट, दैट इज़ बार्टर सिस्टम। जब मनी नहीं हुआ करती थी तो तब एक सिस्टम हुआ करता था जिसे हम बार्टर सिस्टम कहते हैं या फिर कमोडिटी टू कमोडिटी कंसेप्ट। इट मीन्स व्हेन गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। अब इसका मतलब क्या था कि जब गुड्स को गुड्स के बदले एक्सचेंज किया जाता था, उसको बार्टर सिस्टम कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कमोडिटी टू कमोडिटी कॉन्सेप्ट। अब इसको कमोडिटी टू कमोडिटी कॉन्सेप्ट भी कहा जाता था क्योंकि यहाँ पे गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था। आगे देखिए, ह्यूमन बींग्स कैन ईजिली सेटिस्फाई देयर नीड्स बाय एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद ईच अदर। और जो ह्यूमन बींग्स हैं बहुत आसानी से अपनी ज़रूरतों को, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं एक दूसरे के साथ गुड्स को एक्सचेंज करके। तो यही था बार्टर सिस्टम। आई होप आपको यहाँ तक सब क्लियर होगा। आगे चलते हैं, लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम क्या है। सबसे पहली आती है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। देखिए, इट इज़ द मेन लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम। ये बार्टर सिस्टम की सबसे ज़्यादा मेन लिमिटेशन है। It is a type of situation in which both the parties should ready to buy and sell each other commodities। अब देखिए, इस तरीके की सिचुएशन थी जिसमें दोनों पार्टीज़ को रेडी होना पड़ता था बाइंग और सेलिंग करने के लिए एक दूसरे की कमोडिटीज़ को। एग्जाम्पल के लिए मान के चलते हैं कि अगर सपोज अ पर्सन ए हैज़ वीट, अगर मानिए किसी पर्सन ए के पास वीट है एंड ही वांट्स क्लोथ, अगर वो क्लोथ चाहता है, सो ही हैज़ टू फाइंड आउट अ पर्सन, तो उसको एक इस तरीके का पर्सन ढूंढना पड़ेगा हु हैव द क्लोथ, जिसके पास क्लोथ हो, बट ही ऑल्सो वांट अ वीट इन रिटर्न, पर वो दूसरा बंदा जो हो वीट भी रिटर्न में चाहता हो। ही ऑल्सो एग्रीड टू एक्सचेंज द क्लोथ विद वीट। अब वो जो अगला बंदा है वो वीट को क्लोथ के साथ एक्सचेंज करने के लिए तैयार होना चाहिए। इमेजिन हाउ मच एफर्ट इट विल रिक्वायर टू फाइंड सच अ पर्सन। आप इमेजिन करिए कि इस तरीके के पर्सन को फाइंड करने में कितना एफर्ट लगेगा। तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड वन है लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। देखिए, अनदर डिफ़िकल्टी ऑफ बार्टर सिस्टम इज़ दैट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेज़र द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिकॉज नो कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। देखिए, बार्टर सिस्टम की जो दूसरी डिफ़िकल्टी थी वो यही थी कि यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को मेज़र करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता था क्योंकि कोई कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं था। एग्जांपल के लिए मान के चलिए, अगर आपको एक डायमंड परचेज करना है तो उसके लिए आपको 2 हॉर्सेस देने पड़ेंगे। तो ये भी कोई एक्यूरेट वैल्यू नहीं थी क्योंकि कोई कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं था, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा भी देने पड़ सकते थे और कम भी देने पड़ सकते थे। तो थर्ड वन हमारे पास यहाँ पे आता है लैक ऑफ फ्यूचर पेमेंट। देखिए, थर्डली द बार्टर सिस्टम लैक्स अ स्टैंडर्ड ऑफ फ्यूचर पेमेंट। तो तीसरी डिफ़िकल्टी क्या आती है कि बार्टर सिस्टम जो है कि एक स्टैंडर्ड को लैक करता है कि यहाँ पे फ्यूचर पेमेंट पॉसिबल नहीं है। इन द एब्सेंस ऑफ मनी फ्यूचर पेमेंट आर नॉट पॉसिबल। मनी के एब्सेंस में बार्टर सिस्टम में फ्यूचर पेमेंट पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं थी ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स। अब ये ऐसे क्या कारण थे जिसकी वजह से जो फ्यूचर पेमेंट पॉसिबल ही नहीं हो पा रही थी, तो वो नीचे हैं। अब हम उनको जानते हैं क्या है। देखिए, द बोरोवर मे अनेबल टू अरेंज द सेम गुड्स और सेम क्वालिटी एट द टाइम ऑफ रिपेमेंट। अब क्या पता ऐसा हो कि जो बोरोवर है क्या पता वो अरेंज करने में डिफ़िकल्टी हो जाए उसको सेम गुड्स और सेम क्वालिटी के रिपेमेंट के टाइम पे, तो इसीलिए फ्यूचर पेमेंट पॉसिबल नहीं हो पाता था। आगे, दिस एग्जिस्ट अ रिस्क, इस ट्रांजैक्शन के बीच में एक रिस्क भी हुआ करता था, जैसे सिंस द कमोडिटी में इंक्रीज और डिक्रीज इन इट्स वैल्यू एट द टाइम ऑफ रिपेमेंट। अभी क्या पता कमोडिटी की वैल्यू में इंक्रीज हो जाए, डिक्रीज हो जाए। इसीलिए ये 2 कारण थे मेन जिसकी वजह से फ्यूचर पेमेंट बार्टर सिस्टम में पॉसिबल हो ही नहीं पाता था। तो आगे हमारे पास फोर्थ वन आता है लैक ऑफ स्टोरिंग वैल्यू। बार्टर सिस्टम में हम किसी गुड्स एंड सर्विसेज को स्टोर करके रखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाता था। देखिए, अंडर द बार्टर सिस्टम इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द पीपल टू स्टोर द वेल्थ फॉर फ्यूचर यूज़। बार्टर सिस्टम के अंदर लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था कि वो वेल्थ को फ्यूचर के लिए स्टोर करके रखें, क्योंकि सम गुड्स आर पेरिशेबल इन नेचर। क्योंकि कई सारे गुड्स जो थे वो नेचर में पेरिशेबल थे, मीन्स वो ख़राब हो जाते थे।
देयर क्वालिटी रिड्यूसेस विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब जैसे जैसे टाइम बीता था उनकी क्वालिटी भी कम हो जाती थी। इट ऑल्सो नीड एफर्ट एंड टाइम, सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टोर द वेल्थ फॉर फ्यूचर यूज़। क्योंकि इसकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट, टाइम और मनी का वेस्टेज होता था। इसीलिए बार्टर सिस्टम का फोर्थ प्रॉब्लम है लैक ऑफ स्टोरिंग वैल्यू। सो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो तो। थैंक यू।